बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स यानी क्लाइंट्स के डेटा से। तो वो गए हैं मिक्स टू बुलिश, कॉल भी बाई किया, पुट भी बाई किया है। एफ आईज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश, डी आईज माफ़ कीजिएगा, डी आईज गए मिक्स टू बुलिश, और एफ आईज गए मिक्स टू बियरिश, और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए ओवरऑल नेट पोजीशन देखते हैं और कुछ हिडन पोजीशन है क्या वो सब भी देखते हैं। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने जो कॉलम देखा वो था पार्टिसिपेंट वाइज डेटा, यानी अलग अलग कैटेगरी का, रिटेलर्स का अलग से था, डीआईएस का था, फिर एफआईएस फिर प्रोज का। अब यहाँ पे वही सेम नंबर दिखेंगे हमें इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो ये वही नंबर्स हैं जो अभी हमने राइट साइड वाले कॉलम में देखे थे। और ये कॉलम है एक दिन पहले तक की ओवरऑल पोजीशन, यानी ये आज जो बाय सेल हुआ प्लस एक दिन पहले तक की ओवरऑल पोजीशन थी, इनको ऐड कर देंगे तो आज ओवरऑल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो आ जाएगी इस टुडे वाले कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से देखेंगे रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो ये कॉलम पे फोकस करेंगे हम लोग। लगभग 8000 लॉट का आज फिर सेल किया है रिटेलर्स ने, 55,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में। एफ आई आईज आज फिर 5000 लॉट्स के करीब की बाइंग करके 77,000 लॉट लॉन्ग में है। 1400 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, तो उनके 25,000 के करीब लॉट जो है वो सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, कारण लगभग 2,67,000 लॉट की बाइंग करी है आज रिटेलर्स ने, लेकिन ओवरऑल उनकी सेलिंग थी 3,92,000 लॉट्स की। तो इस बाइंग के बावजूद अभी भी 1,26,000 लॉट की सेलिंग है रिटेलर्स की। और एफ आईज का डेटा देखें तो 18,804 पे हुआ है की बाइंग हुई है उनकी आज, यानी 2,71,000 लॉट की बाइंग उनकी पहले थी, अब 2,90,000 लॉट की उनकी ओवरऑल बाइंग हो गई है। प्रोज का डेटा देखते हैं तो 2,85,000 लॉट की प्रोज की सेलिंग आई आज। कॉल्स के अंदर तो 1,21,000 लॉट की बाइंग के बाद आज सेलिंग आ गई, तो 1,64,000 लॉट सेल में है वो, यानी वो थोड़ा सा मार्केट को लेकर के अब बियरिश हो गए हैं, इसलिए उन्होंने कॉल सेल करी है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, 87,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, यानी कॉल भी बाय किया आज उन्होंने, पुट भी बाय करी, और उनकी जो पुट बाय है वो टोटल बढ़ करके हो गई है 2,52,000। पहले एक दिन पहले तक 1,65,000 लॉट लॉन्ग थे पुट में, 87,000 लॉट आज बाय किए, तो टोटल 2,52,000 पुट लॉन्ग हो गए। एफ आईज ने भी आज थोड़ी सी पुट बाइंग करी है 42,000 लॉट्स की, उनके बढ़ करके हो गए 2,04,000 लॉट पुट लॉन्ग बाय में। प्रोज पुट सेल करके गए हैं लगभग 1,29,000 1,30,000 लॉट्स की, तो उनकी 4,74,000 लॉट पुट सेल में, यानी बहुत जो पुट सेलर वाले प्रोज हैं वो काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं बाजार को लेके। अब आती है बात स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा की, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी बाइंग स्टॉक फ्यूचर्स में दिखाई दी है। 1,67,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में। और स्टॉक ऑप्शन का डेटा जो है वो काफ़ी रिटेलर्स बुलिश गए हैं पुट्स में भी और कॉल को में भी, यानी स्टॉक्स को लेके बुलिश नज़रिया है रिटेलर्स का। और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलिए चलते हैं डीआईएस का डेटा देखते हैं। 337 करोड़ का सेल आया, यानी रिटेलर्स का जनरल माइंडसेट जो है म्यूचुअल फंड्स को लेकर के, प्लस डीआईएस का भी थोड़ा कैश मार्केट में सेलिंग का है। और एफआईज को देखें तो वो आज भी कैश में बाय करके, आज हालांकि काफ़ी ब्लॉक और बल्क हुए हैं, 1,001 करोड़ के वो थे, लेकिन उसको भी एक्सक्लूड कर दे तो भी ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ की उनकी बाइंग आई है, यानी रिटेलर्स ने बाकी की सेलिंग करी है। चलिए अब ऑप्शन चेन में देखते हैं क्या हाइड एंड सीक खेला जा रहा है हमारे साथ। सो 19,322 पे मार्केट क्लोज हुआ है, अच्छी क्लोजिंग दी है बाजार ने। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही क्लियर। काफ़ी सारी कॉल्स जो है वो रिटेलर ने शॉर्ट कवरिंग की है, और स्मार्ट मनी जो होल्ड करी थी उसने बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग किया वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये क्लियरली दिखाता है। देखिए ये बड़े बड़े नंबर्स आपको दिख रहे हैं जो रिटेलर्स ने अपनी शॉर्ट कवरिंग करी है, क्योंकि मेनली वही कॉल बेच करके चल रहे थे। सो अब हमारे लिए बड़ा सिंपल है, 19,300 के ऊपर 19,300 के ऊपर मार्केट निकलता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो हमारे लिए लॉन्ग साइड का ही ट्रेड बनता है। सबसे बड़ा चेंज इन वाई भी यहीं पे है, और सेकंड लार्जेस्ट ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे है। सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे जो कि काफ़ी दूर है, तो इसलिए इस लेवल को हम बहुत वेट देंगे 19,300 के लेवल को। ये एक तरीके से समझ लीजिए कल का मेक और ब्रेक लेवल बड़ा क्लियर कट है,
इसके ऊपर जब तक बाजार रहेगा तब तक बुल्स को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके नीचे जब तक बाजार रहेगा तब तक बियर्स को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ध्यान देने वाला लेवल है। इसके ऊपर रहेंगे तो हम तेज़ी पकड़ेंगे और नीचे रहेंगे तो हम कम क्वांटिटी के अंदर फिर मंदे होंगे। हालांकि चांस थोड़ा सा कम है इसके नीचे रहे, कारण क्योंकि 19300 के ऊपर अच्छी खासी पुट सेलिंग हुई है और आज मैक्सिमम जो पुट सेल करके गए हैं वो करके गए हैं हमारे प्रोज, और रिटेलर पुट बाय करके बैठे, यानी मैक्सिमम पुट बाइंग उनकी जो है वो यहाँ पे होगी जो भी उन्होंने निफ्टी में बाय कर रखी है। तो इसलिए इस लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोज पूरी जान लगाएंगे, और प्रोज जब जान लगाते हैं तो फिर मार्केट को गिराना थोड़ा इतना ईजी भी नहीं होता। तो एक बार तो एटलीस्ट तय है कि मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर का प्राइस एक्शन देना चाहिए, प्रोवाइडेड कि वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए और कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ना आए। न्यूट्रल न्यूज़ फ्लो रहे वो चलेगा, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं होना चाहिए। कुछ इन द मनी में भी पुट्स दिखाई दे रही है, हो सकता है प्रोज ने ये भी सेल करी हो सकता है किसी स्मार्ट मनी ने बाय करी हो। पता कैसे लगेगा? अगर इन्होंने बाय करी है तो ऑब्वियसली बाजार जल्दी से जल्दी इस लेवल के नीचे जाएगा, और अगर नहीं उन्होंने बाय करी तो बाजार जल्दी से जल्दी इस लेवल के ऊपर निकलेगा। तो ये ध्यान रखना है, बड़ा क्लियर कट है। नीचे की तरफ अगर निकलता है तो हमारी क्वांटिटी कम होगी, लेकिन ऊपर की तरफ निकलता है 19300 के, हमारी क्वांटिटी ठीक ठाक रहेगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, आगे की सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार शेयर कर देते हैं। तो अगर 19300 के ऊपर निकलता है तो 19400 का पहला टारगेट है, और उसके बाद अल्टीमेट टारगेट जो है वो 19500 का है। और नीचे की तरफ अगर निकलता है तो 19200 का पहला टारगेट है, पहली सपोर्ट वहाँ है, और उसके बाद फिर सपोर्ट बड़ी लूक फॉर्म है मैं ये कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे अनवाइंडिंग है। तो ये 19200 के नीचे निकल गया तो एक डेंजर जोन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर इसके नीचे निकलता है तो। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। हम निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 13 जुलाई, देखिए यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स का थोड़ा सा पलड़ा भारी है, तो हमें हल्की सी कॉशियस अप्रोच जरूर रखनी है। ध्यान रखना है कि 19300 के नीचे हमें बुलिश नहीं रहना। वापस 19300 आकर के वो रिक्लेम कर ले, उसके ऊपर निकल जाए, हम फिर बाय कर लेंगे। देखिए मंथली कॉल्स में भी काफ़ी अच्छी खासी अनवाइंडिंग है और पुट की तरफ डेटा गया है, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच हमें रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी में चलते हैं हम। सो 45158 तो किसी ने सोचा नहीं था कि 45,000 आज ही हम क्रॉस कर लेंगे, बट मार्केट है एंड मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। और देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ है, बड़े बड़े नंबर्स और पूरी शॉर्ट कवरिंग हुई है कॉल्स के अंदर। यानी कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस को आगे रोल ओवर कर गई है। और अब हालांकि बहुत थोड़ी इन द मनी कॉल्स है, लेकिन अब हम जो कॉल बाय करेंगे वो 45,200 क्रॉस होने के बाद बाय करेंगे। 45,300 तक का टारगेट होगा, 300 निकलेगा तो फिर दम आ जाएगा गेम में वापस। यानी 45,300 के बाद फिर सीधा 200 पॉइंट की रैली मिलनी चाहिए, विच इज़ 45,500, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर आगे 46,000 तक के भी गेट खुल जाएंगे। बट लगातार इतना दौड़ेगा मार्केट, कहना थोड़ा सा टफ है। आज मार्केट ने एक अच्छा खासा रन मॉर्निंग में दे दिया था। सो देखिए इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी काफ़ी सारी आ गई हैं, तो बिल्कुल एकदम कॉशियस अप्रोच रखेंगे। 45,200 के नीचे अगर निकलता है, प्राइस एक्शन नेगेटिव देता है, तो हमें कम क्वांटिटी में पुट बाय करनी है। टारगेट रहेगा 45,000, और अगर 45,000 तोड़ता है, उसके नीचे निकलता है, सस्टेन करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रखता है, तो सर्टेनली हमें बियर बन जाना है, फिर ठीक ठाक हमारी क्वांटिटी होनी चाहिए। दैट विल बी माई अप्रोच एंड माई स्ट्रेटेजी। क्यों? कारण बड़ा सिंपल है। यहाँ पे जो पुट है वो बाय कर रखी है किसने? मोस्टली ये वाली पुट जो है 45,000 वाली, ये रिटेलर ने बाय कर रखी है। प्रोज कोशिश ये करेंगे कि मॉर्निंग में इन पुट का प्रीमियम जितना खाया जा सके वो पहले खा लिया जाए। ये 162 या 160 की पुट 130 120 के आसपास आ जाए, उसके बाद ये हो सकता है गेम पलटने की कोशिश करें। अगर इन्हें गेम पलटनी है तो, और गेम पलटेगी तो क्या होगा? 45,000 के नीचे भी आएगी। जब 45,000 के नीचे आएगी तभी ये गेम चेंज होगा। तब तक जो है गेम वो पूरी बुल्स के हाथ में। अभी फ़िलहाल चाहे डेटा ने थोड़ा सा रिवर्सल आज दिखाना शुरू किया है, लेकिन स्टिल इट्स एडवांटेज बुल्स। तो 45,000 एक क्रूशियल लेवल है, इसको हम पकड़ के चलेंगे। ये इसके नीचे सस्टेन करेगा तो हम डेफिनेटली अपनी क्वांटिटी शॉर्ट साइड की यानी पुट बाय करने की बढ़ा लेंगे। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स का पलड़ा ज़्यादा भारी है नेक्स्ट वीक में, और
मंथली में हल्की फुल्की पुट्स ज़्यादा है। तो आगे की ऑप्शन चेन इतना ज़्यादा कुछ क्लियर हमें व्यू नहीं दे रही है जितना कि करंट ऑप्शन चेन नहीं दे रही है। अब कल क्योंकि 4 जुलाई है, वो एक्सपायरी भी है फिन निफ्टी की, 20253 पे मार्केट हुआ है क्लोज। देखिए यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही काम हुआ है, काफ़ी सारी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग हुई है, राइटर्स निकले हैं, लॉस बुक किया उन्होंने। तो यानी अब लेवल हमारा जो रहेगा वो 250 के ऊपर रहेगा तो तेज़ी है, उसके बाद 50-50 पॉइंट के टारगेट है, और अल्टीमेट टारगेट फॉर टुमारो इज 20400, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम राइटिंग हो सकती है प्रोज की, क्योंकि ये 17-18 रुपये उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये फ्री के पैसे हैं, इसको बेचो, सुबह 8-10 रुपये में मिलेगी, एक खरीद लेंगे, अपन कवर कर लेंगे। उनके प्लान में ऐसा होगा जिन्होंने ये कॉल राइट करी। और आप ये भी देखोगे कि मैक्सिमम कॉल जो है वो आज राइट हुई है। टोटल ओपन इंटरेस्ट है 1,77,000, उसमें से 1,42,000 का चेंज इन हुआ है, वो सिर्फ आज का। तो ये क्या ट्रैप में आ सकते हैं? देखने वाली बात होगी कि कल बजाज फाइनेंस कैसा खुलता है और किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद उसकी रिपोर्ट आई है, जो कि शायद मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट है, एंड ऐसा बताया जा रहा है कि वो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है। बट स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है वो आपको थोड़ा प्री ओपन और ओपन में पता लगेगा, और अकॉर्डिंगली फिर इनका फेट डिसाइड होगा कि जिन्होंने कॉल राइट करी है वो फ़ायदे में निकलेंगे या नुकसान में निकलेंगे। इसके नीचे ही अगर निकलेगा 250 के, तो हम कम क्वांटिटी में 50-50 पॉइंट के टारगेट के साथ हम लोग शॉर्ट का अपना ट्रेड यानी पुट बाय करने का ट्रेड जो है बनाएंगे। कुछ इन द मनी पुट्स है तो कॉशियस अप्रोच, हमें अगर बुलिश ट्रेड मिलता है तो भी हमें कॉशियस अप्रोच जरूर रखनी है। चलिए अब चलते हैं हम सीधा अपनी शीट पर और करते हैं वीडियो को कंक्लूड। तो डिस्क्लेमर और रूल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने हमारे फ्री टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया या हमारी पेड सर्विसेज के लिए या वेबिनार के लिए नहीं एनरोल किया, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों चीज़ों की डिटेल दे रखी है एक एक करके। सबसे पहले फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और उसके आगे जो हमारा लाइव एनालिसिस है प्लस हमारी वेबिनार की डिटेल है। तो चलिए अब करते हैं मुद्दे की बात। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर में तो FIIs तेज़ी ही पकड़ के चल रहे हैं, और सिंगल लार्जेस्ट बायर अभी फ़िलहाल वही है। नंबर 2, इन्होंने अब यहाँ पे बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है कि देखिए इनकी ओवरऑल कॉल्स है 2,90,000, ओवरऑल पुट है 2,04,000 नाउ, तो तेज़ी यहाँ पे भी ज़्यादा है कंपेरेटिवली। पुट है ज़रूर पर पुट कम है। अब एक और चीज़, कॉल ये बाय करी है वर्सेस पुट ये बाय करी है, तो नंबर काफ़ी ज़्यादा है कॉल बाय का। कॉल ज़्यादा राइट करी है वर्सेस पुट बहुत कम राइट करी है, तो कॉल राइटिंग का भी नंबर ज़्यादा है। सो पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की ज़्यादा है कि इनकी कॉल ओवरऑल ज़्यादा बाय हो, ये हेजिंग के पर्पज़ से उन्होंने राइट करी है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है। तो ये गैप अप का एडवांटेज उठाने के लिए लगातार क्या हो रहा है, बुल रन में गैप अप पे गैप अप हो रही है मार्केट, और शॉर्ट वाले जो हैं या बियर्स हैं उसी में बेचारे ट्रैप हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो एक बार हो सकता है कल फिर छोटा मोटा गैप अप और ये दिखा दें, और वहाँ पे फिर से एक बार जो राइटर्स हैं उनको फंसा दें। अब ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं बुलिश सिनेरियो को। अब प्रोज क्या कह रहे हैं, प्रोज को देख लीजिए। तो प्रोज कॉल राइटिंग में आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है वो जो दूर की फिन निफ्टी की कॉल है, एक तो सबसे ज़्यादा इन्होंने वो राइट करी है, थोड़ी दूर दूर की कॉल्स राइट करी हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड है कि कल मार्केट जो है गैप अप तो खुल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं होगा, ऐसा प्रोज के डेटा को देख के लग रहा है। अब गैप अप क्यों लग रहा है? गैप अप इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पुट भी बेच के गए, और इनकी ओवरऑल पुट सेलिंग काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है। कंपेयर कीजिए दो नंबर्स को, 1,60,000 वर्सेस ऑलमोस्ट 4,80,000, यानी 3 गुना का सीधा सीधा फ़र्क है। यानी बायस अगर मैं ओवरऑल डेटा को देखूँ तो बड़ा क्लियरली बुलिश ही है। स्टॉक फ्यूचर्स भी बड़ी क्लियरली ये इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इन्होंने पोजीशन अपनी ओवरऑल रिटेन रखी है, कोई चेंज नहीं आया ज़्यादा, ऐसा कोई नेगेटिव वहाँ पे देखने को नहीं मिला। सो अब रिटेलर्स को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स सेल में, कॉल अभी भी सेल में, लेकिन काफ़ी सारी कॉल्स जो हैं वो आज बाय करी हैं, और अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करी है, हालांकि सेल भी है उसके आगे। तो ये जो बाय है मैं मान के चल रहा हूँ कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलरली ऐसे इंडेक्स में इनकी ज़्यादा बाइंग होगी या ऐसे लेवल्स की ज़्यादा बाइंग होगी
जो थोड़े दूर के हैं, ताकि छोटी मोटी अगर गैप अप भी हो तो इनको ज़्यादा गेन ना हो। इस तरह का कुछ गेम प्लान शायद कल मॉर्निंग में ओपनिंग के टाइम पे हो सकता है, और वहाँ पे थोड़ी जिगजैग करके अगर ऊपर लेके जाना है तो एक बार रिटेलर्स को थोड़ा निकालने की कोशिश की जाएगी कि वो ये वाली जो कॉल्स है वो सस्ते में माल इनको पकड़ा दे और फिर ही उसके बाद बाज़ार ऊपर चला जाए। लेकिन अगर कहीं बाज़ार सीधा ऊपर आज की तरह जाने लगता है तो मेरे को डाउट है कि जैसे आज 1 घंटे की पूरी कैंडल सीधी ऊपर गई थी वैसी नहीं जानी चाहिए। छोटा मोटा पहले 5, 10, 15 मिनट ही मैक्सिमम ऊपर जाना चाहिए और उसके बाद नीचे का घुमाव दे देना चाहिए। अगर ऊपर ढंग से जाता है, यानी थोड़ा जिगजैग करके प्राइस एक्शन दे के ऊपर निकलता है, तो ज़्यादा ऊपर सस्टेन करने का चांस ज़्यादा अच्छा है। सीधे ऊपर जाता है तो आज की तरह सस्टेन नहीं करेगा, मतलब जैसे 1 घंटे तक ही चला गया था तो वो नहीं होना चाहिए। वो बहुत जल्दी ही यू टर्न ले लेगा अगर ऊपर जाना शुरू हो गया स्टार्टिंग में। तो ये थोड़ा सा एक सिनेरियोज बन सकते हैं। साथ में वर्ल्ड मार्केट का आपको ध्यान रखना है कि वहाँ से क्या ओपनिंग मिल रही है और बजाज फाइनेंस क्या ओपनिंग दे रहा है, वो फिर निफ्टी का फेट डिसाइड करेगा। ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिनको क्लोजली वॉच करना है। मार्केट थोड़ी सी चॉपी ज़रूर रहेगी कल, क्योंकि फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है और प्रोज ने दोनों साइड पे सेल की पोजीशन ले ली है। हालांकि डिफरेंस काफ़ी है, बट फिर भी जब भी ये इस तरह की पोजीशन बनाते हैं, ये ईसीजी की रिपोर्ट निकालने वाले डॉक्टर बन जाते हैं या कंपाउंडर बन जाते हैं। वो आज इनकी हार्ट बीट इसी में घुसी रहती है कि ऊपर गया, नीचे गया, नीचे गया, ऊपर गया। तो ऐसे में सेफ ट्रेडर को क्या करना चाहिए? एक तो फिन निफ्टी से बहुत दूर रहो, पहली चीज़, क्योंकि उसकी एक्सपायरी उसमें लॉस होने का चांस बहुत रहेगा। दूसरा, बाकियों में भी जो ट्रेड लो तो कम क्वांटिटी में लो, ये उस तरह का दिन हो सकता है। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है मार्केट को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, लेवल्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। उसके बिना अगर करते हैं तो मतलब आप देख लीजिएगा, मेरा फ़र्ज़ है आप लोग के साथ शेयर करना। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।